हिंदी स्टोरीज। चिड़ा और चिड़िया की कहानी। एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर पेड़ था जो हरे भरे पत्तों से लदा रहता था। इस पेड़ पर एक जोड़ी चिड़ा और चिड़िया रहते थे। चिड़ा का नाम मोहन और चिड़िया का नाम राधा था। दोनों का घर इस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर था, जहां से वे पूरे जंगल का नजारा देख सकते थे। मोहन और राधा की प्रेम कहानी बहुत पुरानी थी। वे बचपन से ही साथ थे और एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनकी दुनिया बस उसी पेड़ और उसके आसपास के इलाके में सिमटी हुई थी, जहां वे खुशी खुशी अपने दिन बिताते थे। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और हर दिन साथ में भोजन की तलाश में निकलते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवा, बारिश और बिजली की गर्जना से पूरा जंगल थरथराने लगा। मोहन और राधा ने अपने छोटे से घोंसले को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तूफान की ताकत बहुत ज्यादा थी। उनके पेड़ की एक शाखा टूट गई और उनका घोंसला नीचे गिर गया। मोहन और राधा के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। वे अपने प्यारे घर को खो बैठे थे। तूफान के बाद मोहन और राधा ने टूटे दिल के साथ फिर से नए घोंसले की तलाश शुरू की। वे जंगल के हर कोने में गए, लेकिन उन्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जो उनके पुराने घर जैसी हो। अंत में उन्हें एक सूखा पेड़ मिला जो अब तक बचा हुआ था। उन्होंने वहां पर नया घोंसला बनाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उनका घोंसला पहले जैसा नहीं था। उसमें वही सुरक्षा और प्यार का एहसास नहीं था जो उनके पुराने घोंसले में था। मोहन और राधा ने अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी खुशियों में कमी आ गई थी। मोहन अक्सर सोचता कि कैसे उनका पुराना घोंसला उनके जीवन का हिस्सा था और अब वे उससे दूर हो गए हैं। राधा भी अपने पुराने दिनों को याद कर अक्सर उदास हो जाती थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को ढांढस बंधाया और साथ में मजबूती से खड़े रहे। कुछ महीनों बाद राधा ने अंडे दिए। यह उनके जीवन में फिर से खुशी की किरण थी। मोहन और राधा ने मिलकर उन अंडों की देखभाल की। वे दिन-रात अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित रहते थे। आखिरकार एक दिन अंडों से छोटे-छोटे चूजे बाहर निकले। मोहन और राधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपने बच्चों को बड़े प्यार से पाला पोसा। लेकिन एक दिन जब मोहन भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था, एक शिकारी उस सूखे पेड़ के पास आया। उसने पेड़ पर निशाना साधा और तीर चलाया। राधा अपने बच्चों को बचाने के लिए सामने आई और तीर उसके पंखों में जा लगा। राधा दर्द से चिल्लाई और जमीन पर गिर गई। शिकारी ने उसे उठा लिया और जंगल से बाहर ले गया। जब मोहन वापस आया तो उसने राधा को वहां नहीं पाया। उसने अपने बच्चों को अकेला देखा और समझ गया कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। मोहन का दिल टूट गया। वह अपने प्यारे साथी को खो चुका था। अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वह अपने बच्चों का ख्याल रखे, लेकिन उसके दिल में राधा की कमी हमेशा खलती रही। मोहन ने अपने बच्चों को बड़े प्यार से पाला। उसने उन्हें उड़ना सिखाया, भोजन खोजना सिखाया और जंगल की हर बारीकी से परिचित कराया। लेकिन उसके मन में हमेशा राधा की यादें ताज़ा रहती। हर दिन जब वह सूरज ढलते देखता, उसे राधा की मुस्कान याद आती। समय बीतता गया और मोहन के बच्चे बड़े हो गए। एक दिन उन्होंने भी अपने रास्ते चुन लिए और नए घोंसलों की तलाश में निकल पड़े। मोहन अब अकेला रह गया था। उसने अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पलों को याद करते हुए अकेले अपने पुराने पेड़ की तरफ देखा, जहां कभी उसका और राधा का घोंसला हुआ करता था। उस रात मोहन ने अपनी आंखें बंद की और राधा की मीठी आवाज को सुना। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे राधा पास आकर उसे सहला रही हो।
उस रात मोहन ने आखिरी बार अपने पंख फैलाए और एक लंबी उड़ान भरी, जैसे वह राधा से मिलने जा रहा हो। अगली सुबह जंगल में सूरज की पहली किरण ने मोहन को पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पाया, जहां वह शांत और स्थिर बैठा था। वह अब अपने प्रिय साथी राधा के साथ हमेशा के लिए मिल गया था। जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर मोहन और राधा की इस प्रेम कहानी को याद रखा। उनकी कहानी एक मिसाल बन गई कि सच्चे प्रेम और त्याग की कोई सीमा नहीं होती। मोहन और राधा ने यह साबित कर दिया कि प्रेम हमेशा जिंदा रहता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं।